मां यमुना रक्षक संघ द्वारा सोशल मीडिया पर संघ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने को लेकर एक ज्ञापन सीओ विकासनगर को सौंपा। ज्ञापन में विकासनगर निवासी एक व्यक्ति द्वारा समय समय पर फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने की बात कही गई। ज्ञापन सौंपने वालों में संदीप दुबे, सुमन चौधरी, वाहिद कुरैशी, दिलशाद, आकाश सैनी, सोनू जान, दारा सिंह, पंजाब सिंह मजीठिया, उमेश गुप्ता आदि मौजूद थे। ये पूरा मामला एक जोगीदार सिंह बेदी गीता भवन विकासनगर का रहने वाला है। वो 25 जनवरी रात में मेरी पोस्ट पर कमेंट करता है, संगठन के खिलाफ तरह तरह की बातें लिखता है और व्यक्तिगत उसका कोई हमारा मामला नहीं है। हम मां यमुना रक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड से हैं। हमने ये कहा है, भाई अपना व्यक्तिगत किसी से कोई मामला है उससे तू निमट, संगठन के बारे में नहीं कहेगा, नहीं तो तेरे पे मुकदमा कराया जाएगा। क्योंकि संगठन के पास कोई भी पीड़ित आदमी आता है तो हम उसकी आवाज़ उठाने का काम करते हैं। और आज इसी प्रबल में हमने उसके खिलाफ एक शिकायत पत्र क्षेत्र अधिकारी विकासनगर जी को दिया है, जिन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया इस पर कार्रवाई करने के लिए। मेरे पास अभी कुछ लोग आए हैं, ये मां यमुना रक्षक संघ की, ये रक्षक संघ कार्यालय में क्या पत्र होता है, तो किसी व्यक्ति विशेष की ये शिकायत कर रहे हैं और उनका कहना है कि सर ये फेसबुक पे संगठन और उसके पदाधिकारी के बारे में अनर्गल टिप्पणी कर रहा है। तो मैंने इनको बता दिया है, अगर ऐसे कोई फेसबुक की पोस्ट या कोई ऐसी चीज़ें हैं तो बिल्कुल दीजिएगा, हम उसकी जाँच करा लेंगे और यदि कोई गलत है उसमें और किसी व्यक्ति के द्वारा की जा रही है तो उसके विरुद्ध जो भी कानून में कार्रवाई होगी तो हमें रखें। उत्तराखंड में मनाए जा रहे 32वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत चौकी डाकपत्थर पुलिस द्वारा जगह जगह गोष्ठी कर लोगों को सड़क सुरक्षा की जानकारी देने का सिलसिला लगातार जारी है। आज सैपियंस स्कूल लाइन जीवनगढ़ में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी के माध्यम से मौजूद सभी अध्यापकों एवं छात्र छात्राओं को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई। पछवादून में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान लगातार जारी है। इस अभियान के तहत आज डाकपत्थर में श्री राम व राम भक्तों की झांकी के साथ निर्माण निधि एकत्रित करने का कार्य किया गया। इस मौके पर विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने भी अपनी भागीदारी निभाई। 3 महिलाओं द्वारा विकासनगर में किट्टी कमेटी के नाम पर लोगों को लालच देने कर पैसे न लौटाने का मामला सामने आया है। किट्टी की समय सीमा समाप्त होने के बाद किट्टी संचालक करने वाली तीनों महिलाएं फरार हो गई थी, जिसमें दिसंबर 2019 को एसएसपी देहरादून के दखल के बाद तीनों महिलाओं द्वारा पीड़ित 3 महिलाओं को 4,01,47,000 व 1,03,000 के चेक अनुबंध पत्र के साथ सौंपे गए। अनुबंध पत्र की सीमा समाप्त होने के बाद पुलिस द्वारा सुनवाई न किए जाने के उपरांत पीड़ित पक्ष द्वारा एडवोकेट अवतार सिंह मजीठिया के माध्यम से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विकासनगर के न्यायालय में वाद दायर किया गया, जिसमें सुनवाई के बाद न्यायालय द्वारा साक्ष्य के आधार पर किट्टी कमेटी संचालित करने वाली तीनों महिलाओं के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने के आदेश पारित किए गए हैं। सन 1936 से निरंतर पछवादून के सीमांत राज्य की सेवा में लगे हरपटपुर मसीह लेमन अस्पताल द्वारा निरंतर नई ऊंचाइयों को छूने का काम किया जा रहा है। वर्तमान में अस्पताल द्वारा लोगों की सुविधा को देखते हुए अस्पताल परिसर में ही नवजात शिशु की सर्जरी और वेंटिलेटर की सुविधा शुरू की गई है। अस्पताल के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर मैथ्यू सेमवेल ने बताया कि पिछले दिनों अस्पताल में जन्मे नवजात शिशुओं की आहारनाल और श्वास नली को आपस में जुड़ा होने के बाद शल्य चिकित्सक द्वारा अलग किया गया। वहीं एक नवजात शिशु के समय से पहले जन्म के कारण फेफड़ों व श्वास नली में आ रही दिक्कतों को वेंटिलेटर पर रख उपचार के बाद ठीक किया गया। डॉक्टर मैथ्यू का कहना है कि आने वाले समय में नवजात शिशुओं को जटिल सर्जरी व श्वास संबंधी बीमारी के लिए चंडीगढ़ व दिल्ली ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह सभी इलाज अब लेमन अस्पताल के जच्चा बच्चा वार्ड में आए मरीजों को यहीं उपलब्ध हो सकेगा। नॉर्मल में 9 महीना तो होना है ना, 7.5 महीना ही पैदा हुआ है। उन बच्चों में फिक्र उतना मैच्योर नहीं होता है, डेवलप नहीं होता है, वो बच्चे को वही हुआ है। बात करते हैं
तो कहने में बहुत आसान होता है कि बच्चा जो है बीमार है या फिर बच्चे की स्थिति खराब है। इवन कई बार ऐसा होता है कि माँ और बच्चे दोनों की स्थिति खराब होती है। हमारे केस में ऐसा ही था। मेरी भाभी को इन्फेक्शन हुआ था और इन्फेक्शन बच्चे में और माँ में दोनों में फैल रहा था। उन्होंने पहले माँ को बचाया और उसके बाद उन्होंने बच्चे को बचाने की कोशिश की। हालांकि बहुत ही क्रिटिकल था। हम लोग कोशिश कर रहे थे अपने को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए कि हमारे पास हमारा बच्चा रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात थी, एक उम्मीद हमने जगाई कि हम पूरी कोशिश करेंगे, हम ईश्वर के हाथों में छोड़ देते हैं। 75 बेड हैं और इसमें 15 बेड आईसीयू का है और आईसीयू में जो क्रिटिकल बेड्स हैं 5 बेड्स क्रिटिकल हैं और पूरी तरह से सुसज्जित है। और यहाँ पर हमारे पास जैसे हमने बताया पीडियाट्रिक सर्विसेज और नियोनेटल सर्विसेज और मेडिकल आईसीयू। इसके अलावा जो पीडियाट्रिक सर्जरी है, हमने बताया था कि पीडियाट्रिक सर्जरी देहरादून में भी बहुत कम जगह पर अवेलेबल है। अब नियोनेटल सर्विसेज के आने के साथ हम क्रिटिकल मरीज़ों का इलाज कर सकते हैं। और 2 दिन पहले जैसे आपको बताया ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला, उसका इलाज यहाँ पर हो पाया है। 2 दिन का बच्चा था। पहले दिन माँ बाप ने इजाज़त नहीं दी, उनको डाउट हुआ। सेकेंड डे दे एग्रीड और उसका सर्जरी हम यहाँ पर कर पाए हैं। वो सर्जरी संडे को हुआ। पूरी टीम हमारी मौजूद थी, इमरजेंसी टीम एज वेल एज दिस। तो ये हमारे लिए भी एक माइलस्टोन है और मैं समझता हूँ हमारे इस रीजन के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इसमें एक क्वालिफाइंग ये करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से डॉक्टर विजू मेरे साथ खड़े हैं जो सीएमसी वलोर से ट्रेंड हैं, पीडियाट्रिक सर्जन हैं, हमारे हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं। और केस के असेसमेंट के बाद अगर डॉक्टर साहब कहते हैं कि यहाँ हो सकता है तो मेरे हिसाब से हर पेरेंट्स को मैं ये देना चाहता हूँ, अगर डॉक्टर ने आपसे कहा है तो ज़रूर वो सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल होंगी। देहरादून से काफ़ी किफ़ायती दरों पर यहाँ पर हो सकता है और हम इसको इन सेवाओं को ज़रूर देना चाहते हैं। आयुष्मान कार्ड के तहत भी हम कुछ सर्विसेज दे पाते हैं। बहुत बार क्रिटिकल सर्विस में मुश्किल ये हो जाता है, आयुष्मान के बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। अगर बच्चे का कार्ड नहीं है, माँ बाप के पास कार्ड नहीं है और हमने कार्ड बुक नहीं किया, प्री ऑथराइजेशन नहीं हुआ तो पोस्ट डेटेड नहीं हो पाता है। लेकिन हमारी जो आईसीयू के चार्जेस हैं, भाई मैं पीडियाट्रिशियन से और बात कर रहा था, हमारे जो वेंटिलेटर सर्विसेज हैं, आईसीयू का हमारा पर बेड चार्ज, पर डे चार्ज इज़ ओनली 1500 रुपीज़। वेंटिलेटर चार्जेस हैं और ऑक्सीजन के चार्ज हैं जो देहरादून के किसी भी अस्पताल से ऑलमोस्ट 50% या उससे कम है। तो मैं इतना ही कह पाऊँगा कि अगर आप देहरादून जाना पड़ते हैं तो उससे आपको अगर यहाँ इलाज होगा तो लेस देन 50% खर्चा आएगा। अगर उस पॉसिबल है ज़रूर। ये खुशी की बात है कि हमारे इस हॉस्पिटल में एक टोटल इलाज, सर्जरी इलाज बच्चों लोगों को हो सकते हैं। छोटा बच्चा, 1 दिन का बच्चों को लेकर 12, 16, 13 साल का बच्चा, अडल्ट सर्जरी भी इधर हो रहा है, लेकिन बच्चों का सर्जरी के लिए इधर अभी पूरा सुविधा है। अभी आपने कुछ दिन पहले एक छोटे बच्चे की सर्जरी की है, उसके लंग्स में प्रॉब्लम थी, फेफड़े पूरे नहीं बने थे, तो क्या कहेंगे उसको? जो ऑपरेशन जो 2 दिन पहले हुआ था उसको हम ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला बोलते हैं। उसका जो खाने का जो नली है और फेफड़े का नली एक साथ जुड़ा हुआ था और एक 4-5 घंटे का सर्जरी था सब मिलाकर। वो सर्जरी सक्सेसफुली हम कर पाए। अभी वो बच्चा वेंटिलेटर में है। शायद मेरे को नहीं लग रहा है कि देहरादून में 1-2 सेंटर है ये कर सकते हैं, लेकिन वो प्राइवेट सेंटर्स है, उधर तो बहुत खर्चा हो जाते हैं। तो हम पेशेंट चक्राते से थे और हम उनसे बता दिया पैसे का बारे में सोचना नहीं, हम पूरा मदद करेंगे, क्योंकि हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट था कि इतना एक सीरियस बच्चे को हम और कहाँ भी ना भेजें और इधर भी, क्योंकि इधर उसका सुविधाएं थी तो हम ऑपरेशन कर पाए। वो बहुत खुशी की बात है। आप देख रहे थे उत्तराखंड का अपना न्यूज़ चैनल उत्तराखंड सनसनी। और अधिक खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।